हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन मैथ हिंदी मीडियम क्लास में। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने अपनी 2.1 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने क्या सीखा था, बहुपद का रेखीय ग्राफीय रूप सीखा था ना। बिल्कुल आसान सा था वो। अब जो हम करेंगे 2.2 स्टार्ट, उसमें हमें करना है बहुपदों के शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो शून्यांक तो आप सब लोगों को पता ही है कि शून्यांक क्या होता है किसी भी बहुपद का, है ना। नहीं अगर याद तो हम और आपको रिवाइज कराएंगे। नवीं प्रश्न जो 9th क्लास की थी ना बहुपद, वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसे पढ़ना पहले, उसके बाद ही आप इसे अच्छे से और समझ पाओगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा कंप्लीट कराऊँ। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध। तो बहुपद हमने इसमें पता ही है कि क्या है। हम इसमें वही 3 प्रकार के बहुपद है ना, ये रेखीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद के बारे में ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, शून्यांक का मतलब क्या है। शून्यांक का मतलब है कि जो बहुपद है उसमें जो अचर यानी कि जो वेरिएबल है, यानी कि जो x है उसका ऐसा मान जिस पर समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, समीकरण का मान 0। जैसे देखो, आप लोगों को पता है कि रेखीय बहुपद क्या होता है। रेखीय बहुपद मैंने इसका आपको व्यापक रूप बताया था। क्या होता है इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस में b। ये क्या है, एक रेखीय बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ देखो, शून्यांक और गुणांकों का मतलब क्या है। शून्यांक का तो मतलब है कि x का ऐसा मान जिस पर यह समीकरण क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। और गुणांक का मतलब है जो ये x के साथ जिसका गुणांक हो रहा है, किसके, x के साथ गुणांक हो रहा है। तो ये जो a है ये क्या है, x का गुणांक है। गुणांक का मतलब गुना होना। तो x के साथ जिसका गुना हो रहा है वो क्या है, x का गुणांक है। क्या है, x का गुणांक। तो अगर हम इस समीकरण को हल करें तो यहाँ से जो x है उसके शून्यांक क्या आएंगे, x के शून्यांक आएंगे। देखो ax तो इधर है, मैं b को उधर भेज देता हूँ, माइनस b हो जाएगा। फिर मैं a को इधर भेजूंगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। कहाँ जाएगा, भाग में। तो x अकेला ही है यहाँ तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो x का मान क्या होगा, माइनस b बटे में a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस b बटे में a। तो ये है x के लिए शून्यांक निकालना। एक उदाहरण से समझते हैं। देखो, वैसे ही मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। 4x प्लस 3 है। क्या है, 4x प्लस 3। तो यहाँ इसके शून्यांक निकालेंगे तो मैं बराबर क्या करूँगा, 0 करूँगा। 4x 3 को मैं उधर भेज देता हूँ, माइनस में जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में। अब x जब उधर जाएगा तो आएगा माइनस 3 बटे में 4। तो ये माइनस 3 बटे 4 क्या है, x का ऐसा मान है जिस पर इस समीकरण क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो x के शून्यांक हैं वो ये क्या है, ये b क्या है, अचर राशि है। तो माइनस अचर राशि बटे में x का गुणांक, ये है। देखो, माइनस अचर राशि, तो यहाँ अचर राशि क्या है, 3 है। तो माइनस अचर राशि बटे में x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, 4 है। अब देखो x का मान यहाँ रख के देखो, 4 तो है ही, x की जगह मैं रखता हूँ माइनस 3 बटे 4 और प्लस में 3। ठीक है, 4 से 4 कट गया, -3 और +3 क्या आ गए, बराबर 0 आ गए।
तो ये क्या है x, इस समीकरण का ये जो है -3/4 क्या है, शून्यांक है। क्या है, शून्यांक। तो रेखीय जो है अपने पास बहुपद, उसमें कोई कठिन काम नहीं है, सीधा सा क्या करना है, x के क्या निकालने हैं, -b/a। यहाँ -b तो है अचर और x का गुणांक क्या है, a। देखो दिख रहा है x के साथ गुना हो रहा है a, और ये क्या है, अपनी एक अचर राशि है, माइनस साथ में आएगा। अगर देखो यहाँ अगर संख्या में होता माइनस तो क्या फ़र्क होता, ये प्लस का आ जाता, इतना ही फ़र्क है। देखो 4x + 3 बराबर माइनस ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, माइनस। ठीक है, अब अपने पास क्या है, -b/1 है, तो माइनस तो होगा ही, और यहाँ b का मान कितना है, -3, और ये बटे में आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा +3/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा 3/4। जब 3/4 यहाँ रखेंगे तो ये सब कट के बराबर आ जाएगा जी। तो ये तो आसान सा है रेखीय बहुपद में, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल क्या है, ये -b/a याद रखना है, b बराबर अचर राशि है और x बराबर यहाँ क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक। अब देखते हैं किसके लिए, द्विघातीय बहुपद के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द्विघातीय बहुपद। तो देखो द्विघातीय बहुपद को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये भी मैंने बताया है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx प्लस में c। ये क्या है, एक द्विघातीय बहुपद को व्यापक रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। यह है व्यापक रूप किसका, द्विघातीय बहुपद का। अब हमें क्या करना है, इसमें भी क्या बताना है, शून्यांक एवं गुणांकों में संबंध। तो शून्यांकों के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी x की सबसे बड़ी घात होती है ना, उतनी ही उस समीकरण में क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। क्या होते हैं, शून्यांक। तो इस समीकरण में कितने शून्यांक होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। तो देखो द्विघातीय समीकरण के शून्यांक और गुणांकों में क्या फ़र्क होता है, इसमें 2 चीज़ होंगी, क्योंकि 2 गुणांक होंगे। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, माना अल्फा व बीटा क्या है, द्विघातीय समीकरण के शून्यांक है, ऐसे मान लेते हैं। माना अल्फा व बीटा शून्यांक क्या है, शून्यांक। ठीक है, अल्फा और बीटा शून्यांक है। शून्यांक निकालना तो हम 9th में सीख चुके हैं, अगर याद नहीं है तो फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा कि शून्यांक कैसे निकाला जाता है। तो अल्फा और बीटा हैं शून्यांक, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग जो होगा वो तो होगा -b/a। क्या होगा, -b/a। और शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, योग यानी जोड़ना और गुणनफल यानी कि गुना, ये तो आपको सबको पता ही है, ये होगा c/a। क्या हो जाएगा, c/a। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, है ना, कि गुणनफल क्या होता है और योगफल क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो शून्यांकों का योगफल, मैं इसे कैसे लिखूंगा। हमने अल्फा और बीटा क्या माने, शून्यांक माने, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/1 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a। ये आप लोगों को याद रखना है, योगफल और गुणनफल। इसमें अब देखो -b क्या है और c क्या है। यहाँ आ जाओ, b क्या है, b है x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक। तो यहाँ हो जाएगा -x का गुणांक बटे में a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक।
ये तो किसके लिए सूत्र है? शून्यांकों के योग के लिए। अब बात आती है शून्यांकों के गुणनफल के लिए। तो देखो गुणनफल है c बटे a। c यहां पर क्या है? अचर राशि है। क्या है? अचर। बटे में a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो द्विघातीय समीकरण में शून्यांकों में क्या जो संबंध होता है, वो संबंध देखो ये है कि जो शून्यांक होते हैं ना भाई, ये तो शून्यांक है अल्फा और बीटा, और ये क्या है? गुणांक है। क्या संबंध है कि शून्यांकों का जो योगफल है ना, वो उस समीकरण के कौन कौन से गुणांक? x के गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। शून्यांकों का योगफल x माइनस एक्स के गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। और शून्यांकों का जो योगफल है वो अचर राशि बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। अगर ऐसा आ जाता है ये दोनों बराबर, जब तो उनमें संबंध स्थापित हो जाएगा, और नहीं आएंगे तो संबंध स्थापित नहीं होगा। वैसे ये संबंध होता है फिक्स। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पॉज करके बस आपको तो ये याद रख लेना है कि शून्यांकों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए। माइनस बी यहाँ एक्स का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। शून्यांकों का गुणनफल होता है सी बटे में ए। सी यहाँ पर अचर राशि है और एक्स स्क्वायर का क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही। चाहो तो ऐसे याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। आई बात समझ में? अब बात आती है द्विघातीय बहुपद में शून्यांक कैसे निकालते हैं। तो 9th क्लास में आप लोगों ने सीखे होंगे शून्यांक कैसे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से। किससे निकालते हैं? गुणनखंड विधि से। जो बीच वाली संख्या है उसके गुणनखंड करते हैं, फिर उसको बराबर में 0 रख के और उसके क्या निकाल लेते हैं? शून्यांक निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो देखो मैं एक उदाहरण से आप लोगों को इसको कराता हूँ, इसको लिख लेना अच्छे से। देखो उदाहरण नंबर जो है दूसरा, द्विघातीय बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। उदाहरण दूसरा, अपन को द्विघातीय समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इसके शून्यांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक जो है 9th क्लास में आप लोगों ने सीखे, फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो हमें क्या करना है, ये जो है बीच वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में विभाजित करना है कि उनका जो गुणनफल है ना, वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। यानी कि इन 2 को हम ऐसे तोड़ें कि उनका गुना करने पर तो आना चाहिए क्या? 10x स्क्वायर। क्या करने पर? गुना करने पर। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 7x। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7x आना चाहिए। और जो जैसी संख्या है वैसी, देखो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आना चाहिए, ये अगर प्लस का है तो प्लस का आना चाहिए, माइनस के होते तो माइनस के आने चाहिए। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, शून्यांक निकाल रहे हैं तो बराबर में क्या रख देंगे इसके, मैं 0 रख देता हूँ नीचे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करो। देखो 10 जो है
कैसे कैसे आता है, इस पे ध्यान देना सबसे ज़रूरी कि 10 किन किन दो संख्याओं का गुना करने पर आता है। तो देखो 10 जो है वो आता है 1 गुना 10 करने पर, ठीक है, पर 1 गुना 10 इनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यहाँ 7 आ सकता है कि इनको जोड़ने या घटाने पर नहीं आ सकता। दोबारा सोचो कि 10 अब क्या क्या गुना करने पर आ सकता है, तो 2 गुना 5 करने पर क्या आ सकता है, 10 आ सकता है। क्या इनको जोड़ने घटाने पर 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 + 2 7। तो इसके गुणनखंड क्या हैं, ये हैं। वास्तव में हमें टुकड़े तो 7x के करने हैं, लेकिन होंगे किसके हिसाब से, ये जो लास्ट संख्या है ना इसके हिसाब से। लास्ट संख्या यानी इन दोनों का गुना, तो इन दोनों का गुना 10x² ही है, जहाँ से हमने इस 10 को लिया है। x तो अपने साथ में आ ही जाएगा, यहाँ अगर x² है तो यहाँ x और यहाँ भी x। तो 10x² के गुणनखंड क्या आए हुए हैं, 2x प्लस में 7x। यानी कि ये सोच के चलना है आपको कि हमें इन दोनों के योगफल को ऐसे 2 भागों में, मतलब इन दोनों के गुणनफल को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए, ठीक है। तो देखो 10 को हमने तोड़ दिया 2 और 5 में, किस में तोड़ा है, 2 और 5 में, और जोड़ने पर क्या आ रहा है, 7x। तो अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, देखो x² को तो x² लिखा, इसे 7x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस में 5x और प्लस में 10 बराबर 0। भाई 7x को मैंने क्या लिख दिया, 2 और 5, क्योंकि इनको जोड़ने पर कितना होगा, 7 होगा, और गुना करने पर इन दोनों के बराबर आएगा। एक बार गुणनखंड करने के बाद चेक कर लिया करो, जैसे इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आया, 7x, यही आना चाहिए था अपना। दोनों का गुना करके देखो, 5 दूनी 10x², 10x², यही आना चाहिए था, आ गया। अब क्या करना है, आगे की 2 संख्याओं और पीछे की 2 संख्याओं में से एक हमें कॉमन लेना है, यानी कि उभयनिष्ठ लेना है। क्या लेना है, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, भाई दोनों में से x ही कॉमन आ सकता है, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा, यहाँ तो बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। आई बात समझ में, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5 प्लस का 5, ठीक है। जब यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचा x, और यहाँ से जब 5 कॉमन लेंगे तो यानी कि 5 का भाग देंगे, कितना बचेगा, 2। अब यहाँ आने के बाद हमें क्या चीज़ चेक करनी है कि ये जो 2 ब्रैकेट में संख्या है ना, ये दोनों कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये एक जैसी नहीं है ना तो समझ लेना गलत है कुछ ना कुछ। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी प्लस लाना है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी क्या लाना है, माइनस। और वो हम कैसे लाएंगे, इस संख्या को कॉमन लेके। अगर यहाँ माइनस चाहिए था तो माइनस कॉमन ले लेते, प्लस चाहिए था तो प्लस है ही। यहाँ से तो कॉमन लिया x, यहाँ बच गया x। जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया x, और यहाँ क्या बचा, 2। भाई एक कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि उस संख्या में भाग देना। जब मैं इसमें 5 से भाग दूंगा तो x बचेगा, इसमें 5 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा। अब इन दोनों में से हमें जो ये ब्रैकेट वाली संख्या है ना, इसको ले लेना है कॉमन। क्या ले लेना है, कॉमन। देखो x + 2 और x + 2 कॉमन आ गया, यहाँ से तो बचा क्या, x, और यहाँ से क्या बचा, +5। x + 5 और x + 2 बराबर 0। तो ये जो संख्याएं हैं ये इसके क्या हैं, गुणनखंड हैं। क्या हैं, गुणनखंड हैं। अभी तो हमें क्या निकालना है, 0 निकालनी है, शून्यांक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक। तो शून्यांक निकालने के लिए अब कुछ भी नहीं करना, एक बार इसको बराबर 0 रख दो और एक बार इसको बराबर 0 रख दो, ठीक है। तो x + 2 बराबर 0 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 को मैं उधर भेज देता हूँ, -2 हो जाएगा। x + 5 बराबर क्या है, 0 है, तो मैं जब 5 को उधर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, -5। तो अब ये जो 2 आए ना अपने पास, ये क्या आए हैं, शून्यांक। क्या आ चुके हैं, शून्यांक। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, लिख लेना आप ये साइड में कहीं भी। तो देखो ये हैं शून्यांक, -2 और -5। मैंने कहा था द्विघातीय समीकरण, यानी अगर x की घात 2 है ना तो कितने शून्यांक आएंगे, 2 शून्यांक आएंगे। इन दोनों में से
कुछ भी x की जगह रख दो, इस समीकरण का मान 0 ही आएगा। चेक करो, देखो मैं -2 रखता हूँ x की जगह, तो ये तो हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे जब -2 का तो 4, ये हो जाएगा -14 और ये +10, तो प्लस के तो 14 और -14 बराबर 0। ऐसे ही 5, ये तो हो जाएगा 25 किसका, प्लस का, और ये हो जाएगा 35, तो 25 और 10 35, और 35 में से 35 बराबर 0। आई बात समझ में? तो 2 शून्यांक आ गए, एक को तो मान लो अल्फ़ा और एक को मान लो बीटा। तो मैं इसे तो अल्फ़ा मान लेता हूँ -2 और इसे मान लेता हूँ बीटा। ये क्या आ चुके हैं, शून्यांक आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, शून्यांक। अब हमें क्या करना है, गुणांक और शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यहाँ तक तो केवल क्या करना था, शून्यांक निकाले हैं। अब हमें करना है शून्यांकों में, शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच। क्या करनी है, जांच करनी है। तो जो पहला है वो तो है शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। आई बात समझ में? शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यांक क्या है, अल्फा और बीटा ही है, अल्फा और बीटा। मैंने बताया है उनका योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। आई बात समझ में? तो इनको रखो, इनका योगफल करो, -2 प्लस में -5, -2 प्लस में -5 बराबर b का मान कहाँ से लोगे। अब b बराबर क्या है, यहाँ पर x का गुणांक, क्या है, x का गुणांक, और ये है अपने पास x² का गुणांक। दिख रहा है उधर? थोड़ा सा इधर सरका देते हैं, नहीं दिख रहा तो ये लो। तो ये अपने पास आ चुका है किसका गुणांक, x² का गुणांक, a का मान। अब मान रखो, x का गुणांक कहाँ से लोगे, ये रहा, x का गुणांक क्या है, 7। क्या है, 7। माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस लगाओ, 7 लगाओ, बटे में क्या आएगा, a का मान कितना है, 1। कितना है, 1, क्योंकि x² के साथ किसी का गुना नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, 1, तो 1 रख दो। -2 और -5 -7 बराबर -7, तो दोनों बराबर आ गए। तो एक तो ये हो चुका है, संबंध सत्यता की जांच है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a के। अब हम करते हैं इसमें दूसरा भाग, वो है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल कैसे होगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू, यानी अल्फ़ा गुना में बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c क्या है, अचर राशि है, क्या है, अचर, बटे में a क्या है, x² का गुणांक। क्या है, x² का गुणांक है। तो अल्फा इंटू बीटा करो, -2 गुना -5 बराबर c क्या है, अचर राशि, यहाँ अचर राशि क्या है, 10, और a का मान 1 है। 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, तो 10 बराबर 10, तो ये भी बराबर। तो यहाँ लिख देंगे शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा काम है। आप लोगों को 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो रखना है कि शून्यांकों का गुणांक क्या होता है, -b/a, और एक होता है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है,
दो चीज़ याद रखनी है ना, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटे में ए। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या हैं? शून्यांक हैं। और शून्यांक कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। ये निकाले ना मैंने, ऐसे आप लोगों को क्या निकालने हैं? शून्यांक। अगर शून्यांक निकालने में दिक्कत है ना तो 9th क्लास की वीडियो हैं, इसमें आप प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, उसमें बहुपद करा रखे हैं, उनको पहले पढ़ना और अच्छे से प्रैक्टिस करना उनकी, है ना। जब तक आप गुणनखंड करना नहीं सीखोगे बहुपद आप हल नहीं कर पाओगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है गुणनखंड सीखना। आई बात समझ में? और ये आगे तक भविष्य में काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये मैथ का। अगर आप गुणनखंड करना नहीं सीखोगे तो आपके लिए आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये हो जाएगा गुणनखंड किए, दो जीरो शून्यांक आ गए, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए? माइनस बी बटे ए के इक्वल, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होना चाहिए? सी बटे ए। तो ये आप लोगों को पता है कि ए बी सी क्या है, मैंने आप लोगों को बताया है। ये किस रूप में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है? एक्स का गुणांक, और सी होता है अचर राशि। क्या होती है? अचर राशि। तो अपना एक ये उदाहरण हो चुका है कंप्लीट, उदाहरण नंबर दूसरा। चलो अब हम कराते हैं उदाहरण नंबर तीसरा। ये मैं मिटा देता हूँ। उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो देखो ये भी एक क्या है? द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। लेकिन इसमें कितने हैं नंबर? केवल 2 ही हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो ऐसी संख्या को हम क्या नहीं कर सकते? गुणनखंड नहीं कर सकते। इसके क्या नहीं कर सकते? गुणनखंड नहीं कर सकते। 9th क्लास में भी थे ऐसे कई सवाल, है ना। तो देखो इसमें हम शून्यांक कैसे निकालेंगे? इसमें भी वही काम करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर किया किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर किया किसके? 0 के। किसके किया? 0 के। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आसान है, इसमें गुणनखंड नहीं करना। अब देखो मैं इस 3 को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। लेकिन ये किसका मान है? एक्स स्क्वायर का मान है। किसका है? हमें चाहिए किसका? एक्स का। तो जब हम इस पे से एक्स पे से क्या ना हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों आते हैं, अंडर रूट लगता है जब, है ना। अंडर रूट जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे तो प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। तो x के मान अपने पास 2 आ चुके हैं। कितने? x के मान 2। एक तो x बराबर है √3 और एक x बराबर है माइनस के √3, ठीक है। x बराबर √3 और x बराबर माइनस √3, यानी कि ये शून्यांक हैं। एक को अल्फ़ा मान लो और एक को बीटा। तो अल्फ़ा बराबर √3 और बीटा बराबर माइनस के √3। समझ में आया ना। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 3 है। तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस √3। यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। ये समझ लो दोनों तरफ वर्गमूल ले लिए, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो अल्फ़ा और बीटा के मान आ गए। अब हमें क्या करना है? गुणांकों एवं शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच। करनी है, ठीक है ना। तो जांच करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे?
शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस में बीटा किसके बराबर होता है, -b/1 है। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं। देखो 3 और -3, ये तो है 3 प्लस ब्रैकेट में -3 बराबर माइनस b का मान, यहाँ b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, तो देखो x का गुणांक क्या है इस सवाल में, यहां पर x है क्या, नहीं है, क्या है, x² है और अचर राशि है, तो x का कोई भी गुणांक नहीं है, तो इसका मतलब हम x का मान क्या लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0, और 0 बटे में क्या आएगा, 1, यानी कि आ गया 0 इधर। अब देखो 1 प्लस का 3 और 1 माइनस का 3 दोनों कट जाएंगे, ये भी माइनस है और ये क्या है, प्लस, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब संबंध की सत्यता की जांच है। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c/1, यानी इन दोनों का गुना करना है, √3 गुना माइनस का √3 बराबर c यानी अचर राशि, अचर राशि कितनी है, 3, किसकी, माइनस की, तो भाई माइनस की तो है ये c का मान कितना है, -3 है, इसलिए मैंने -3 लिया है, और a का मान कितना है, 1, भाग देंगे तो यहाँ तो -3 आएगा, इन दोनों का गुना करेंगे, √3 और √3 3, लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ भी आएगा -3 बराबर -3। तो ये हो चुकी है इनके शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि शून्यांकों की सत्यता की जांच यहाँ पर हमने कर दी है। तो इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? पहले निकालने हैं शून्यांक, फिर उनमें शून्यांकों में और गुणांकों में। गुणांक तो इसी में होते हैं, है ना, a b c जो हैं वो क्या हैं, गुणांक हैं। a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c एक अचर राशि। तो उसी हिसाब से हमने क्या किए हैं, संबंध देखे हैं गुणांकों में। और इसमें आसान था, अगर ये पूरी उस रूप में होता ना, ax² + bx + c वाले रूप में, तो हमें इसके गुणनखंड ही करने होते। क्या करने होते, गुणनखंड करने होते, और फिर हम क्या निकालते, क्या निकालते, शून्यांक निकालते, और फिर हम उनमें संबंध की सत्यता की जांच करते। आगे बात समझ में? अगर कोई भी दिक्कत है तो बताना, ठीक है, कि किस चीज़ में दिक्कत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों को 100% आनी ज़रूरी है, खासकर गुणनखंड करना। जिन जिन लोगों को गुणनखंड करना नहीं आता है ना, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों को गुणनखंड करना सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं आए या 9th में आपने नहीं पढ़े या अब आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले 9th की बुक लेके उसमें से प्रैक्टिस करनी है, क्या करने की, गुणनखंड करने की, ठीक है ना। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करके बताया करो। आप बस वीडियो देख लेते हो और बताते नहीं हो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ज़रूर से ज़रूर बताना मुझे, है ना। और जो आपके आसपास के जो आपके मित्र हैं जो नहीं पढ़ना स्टार्ट किया, उनको बोल दो कि अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, या जिनको नहीं पता कि वीडियो डल रही है, हो सकता है 2-4 ऐसे हों, तो उनको बताओ, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।